नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशि फल की। एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका साल भर कैसा जाएगा ये बताऊंगी और साथ में पूरे साल के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 25 अप्रैल 2024 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी प्रातः 6:45 तक और उसके बाद द्वितीया। विशाखा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:24 तक, उसके बाद अनुराधा। व्यतिपात योग रहेगा 26 अप्रैल प्रातः 4:54 तक, उसके बाद वरीयान योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात्रि 2:24 से 26 अप्रैल प्रातः 5:45 तक। दिशाशूल दक्षिण। द्वितीया को बृहति यानी छोटा बैंगन खाना या कटेहरी खाना निषेध है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। बात करते हैं राशिफल की। यहाँ मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि की बात करते हैं। अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, नए मित्र बनेंगे, धर्म के कार्य में रुचि। वृषभ राशि, आज आपका दिन कठिन रह सकता है। आपको आज प्रॉब्लम्स और लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। लकी अपॉर्चुनिटीज या एग्रीमेंट्स में बाधा आ सकती है। मिथुन राशि, ऊंची पदवी मिलने से नाम और शोहरत मिलेगी। अपनी मनचाही नौकरी भी कर सकते हैं आप। सबसे मिलकर प्रेम से आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, लॉयर्स, मेडिकल रिसर्च के विद्यार्थी, टीचर्स, प्रोफेसर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपकी ऑफिस में सहकर्मियों से कुछ झड़प है तो टेंशन बढ़ सकती है। सिंह राशि, धर्म के कार्यों में रुचि, नए संबंधों के साथ अच्छा समय बीतेगा। उच्च शिक्षा में बाधा, किसी भी प्रपंच में न फंसे। कन्या राशि, आज घर पर ही रहें। जिन जातकों को हृदय से संबंधित समस्या है वो आज सावधान रहें। माँ की ओर से परेशानी आ सकती है। पार्टनरशिप में चीटिंग हो सकती है। जीवन साथी के साथ ससुराल जा सकते हैं आप। तुला राशि, घर से दूर जाना पड़ सकता है। बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुक्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। इन्फेक्शन से बचें। वृश्चिक राशि, महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं आप। बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसर्स, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स, कला के क्षेत्र के लोगों को लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि, अपनी मेहनत से अपने सपने साकार करेंगे आप आज। मकर राशि, विदेश में सेटल होने के चांसेस बनते हैं। गुप्त तरीके से काम कर सकते हैं। ट्रांसफर होते होते रुक जाएगी। कुंभ राशि, मित्रों के साथ आज समय अच्छा बीतेगा। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, प्रमोशन से निर्मल सुयश मिलता दिख रहा है। धन कमाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं आप। ये था आज का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा था, उसने एक सपना देखा। सपने में उसने एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और ये विचार करने लगा कि मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदलने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सर्प निकले तो कोई उसे किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। रात को सांप अपनी बांबी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रस स्वादन करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता गया।
इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया वैसे ही वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। यह असाधारण सी लगने वाले दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उसे मंत्र मुग्ध कर लिया था। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह बदल गया। उधर समय से कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काट कर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रख लो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। यह महज कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाने का उपाय रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। बात करते हैं जिनका आज बर्थडे है। A very happy birthday to you. Have a very fabulous year ahead. बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 में आप तैयार हो जाइए, न्यू सेटअप विद एनर्जी। इस वर्ष रुके हुए काम बनेंगे, सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, नई शुरुआत होगी। आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों के लिए नई आजीविका प्राप्त होगी। रिश्तों में गलतफहमी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द दूर करें। सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए यह वर्ष अच्छा है। साझेदारी न करें, धन उधार न दें, किसी की कोई भी गारंटी न गवाही से बचें। इस समय को आप अपने अंतःकरण की और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदुपयोग करें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गाय को भोजन खिलाएं, साफ सुथरे वस्त्र पहने, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप नियमित रूप से निष्ठापूर्वक कर लेते हैं तो आपका सारा साल निर्विघ्न जाएगा, हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा, ऐसा विश्वास है मेरा प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.